हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टू चैनल। मेरे टू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं कि एक यही चैनल है जो सभी जिलों की अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक लेकर के आता है। कल के प्रशिक्षण वाले वीडियो में आप लोगों से मैंने शुभम राठौर जी से बात कराई थी आप लोगों का। तो शुभम राठौर जी ने जितने भी मैंने क्वेश्चन पुट किए थे तो सभी का उन्होंने सही सही जवाब और सटीक जवाब दिया था। इसके अलावा अगर आप लोगों के भी मन में कोई ऐसा सवाल है जो मैंने नहीं किया और आप लोगों के मन में डाउट बना हुआ है, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। मैं उस कमेंट को एक क्वेश्चन की तरह लिख करके मैं एक दोबारा वीडियो बनाने वाला हूँ शुभम राठौर जी के साथ, क्योंकि उनका प्रशिक्षण हो गया है। वो बरेली से बिलोंग करते हैं, तो बरेली ज़िले का प्रशिक्षण जो है पहले बैच में वो शामिल थे और वो प्रशिक्षण करके आए हैं। सभी चीज़ें उन्हें पता है कि कौन कौन सा प्रोसेस हुआ था, कब एंट्री हुई थी, कब आपकी ट्रेनिंग हुई थी, पहले दिन कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं मैंने आप लोगों के वहाँ पे पूछा ही था। लेकिन अगर आपके भी मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा नहीं वहाँ पे पुट किया गया है या मेरे दिमाग में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के कमेंट को मैं पिक करूंगा। इसके अलावा अन्य वीडियो के भी कमेंट मुझे पिक करने हैं, जो भी मुझे लगेगा कि इसका जवाब देना ज़रूरी है, तो डाउट है ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि 4 जिलों से चार अपडेट निकल के आ रही हैं। इसके अलावा एक नीचे लिखे हमने कि सभी का ट्रेनिंग लखनऊ में संभव नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब कल के डेट में जब वीडियो बनाया था तो आपको मैंने वहाँ शुभम राठौर जी के द्वारा बताया गया था कि वहाँ पे जो पंचायती राज विभाग है, यानी जो प्रिट है, प्रिट के एक लोग जो वहाँ पे सचिव, उन्होंने बताया कि जो मेरा जो है 60 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मात्र 60 दिन ही वो प्रशिक्षण कराएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं 27 अक्टूबर से लेकर के 16 दिसंबर तक आप लोगों का ट्रेनिंग होने वाला है, मात्र 4 मंडलों का, यानी 14 जिलों का। तो जो इन 14 जिले का होगा तो ये 50 दिन में पूरा कराएंगे, और वो कह रहे थे कि केवल 60 दिन का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि इन्हीं 4 मंडलों का वो जो ट्रेनिंग है वो लखनऊ में होगा। अन्य जो लोगों का जो ट्रेनिंग है, अन्य जिलों का जो ट्रेनिंग है या अन्य मंडलों का जो ट्रेनिंग है वो लखनऊ में संभव नहीं है। अब सरकार के ऊपर से क्या आदेश आते हैं, क्या नहीं आते हैं, क्या ऑफिशियल अपडेट आएगा, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि जब उन्होंने कहा कि मात्र 60 दिन का ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वह अन्य लोगों का वो ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, मात्र 4 मंडलों का ही कराएंगे, ऐसा निकल के आ रहा है। और अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले पता चल भी जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था क्या है। महिलाओं के लिए स्पेशल, देखिए, महिलाओं में कंडीशन होता है कि अगर महिला अनमैरिड है, ठीक है, तो एक महिला अनमैरिड होती तो उनके लिए क्या कंडीशन है। कोई महिला प्रेग्नेंट है, उनके लिए क्या कंडीशन है। कोई महिला जो 2 साल या 3 साल का बच्चा है या साल भर का बच्चा है, तो उनके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ब्लॉक के द्वारा, ठीक है, सभी लोग जो ब्लॉक पे इकट्ठा होंगे, और जैसे शुभम राठौर जी ने बताया था कि उनके ब्लॉक के सभी गांव के जो पंचायत सहायक थे एक साथ इकट्ठा हुए थे और एक साथ निकले हैं लखनऊ जाने के लिए ट्रेनिंग पे। तो लगभग हर ब्लॉक में यही व्यवस्था होने वाली है कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, क्योंकि सबको एक ही जगह जाना है और सभी आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं। तो यही होगा कि सभी ब्लॉक वाले एक साथ इकट्ठा होकर के जाएंगे। तो अगर कोई लड़की है जो अनमैरिड है, ठीक है, तो वो उन लोगों के साथ जा सकती है, क्योंकि ग्रुप की बात तो चल रही है, क्योंकि अकेले जाना नहीं है उनको, वो जा सकते हैं। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि हम किसी अन्य के साथ जाएं, ठीक है, तो वहाँ अन्य के रुकने की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि 200 के आसपास 180 190 लोगों के रुकने की व्यवस्था सरकार कर रही है। अब इसके साथ अन्य लोग भी जाएंगे तो सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा, तो अन्य लोगों की वहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। तो यह कंडीशन है कि लड़की अनमैरिड है तो वह ग्रुप के साथ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी अपने रिलेटिव के साथ जाना चाहती है, अपने भाई और पिता के साथ जाना चाहती है, जाएँ, लेकिन वहाँ पे उनके रुकने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, केवल लड़की के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट है,
तो अपने साथ किसी को ले सकती हैं, लेकिन कहने का मतलब उनके भी रुकने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं की जाएगी, केवल महिलाओं के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जिन महिलाओं के पास 1 साल 2 साल या 3 साल के बच्चे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता घर पे, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को लेकर के जा सकती हैं, वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, मतलब करने का मतलब यह है 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है जो आपके बिना नहीं रह सकता, तो उससे आप ले करके जा सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल एक लोगों का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि मेरे साथ 1.5 साल का बच्चा है, इसके पिता भी नहीं हैं, तो हम इसे ले करके जा सकते हैं कि नहीं। तो मैं उनका कमेंट का जवाब वहाँ नहीं दे पाया था कि कमेंट बहुत फास्ट आते हैं, चले जाते हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया। अब इसके बाद ये जो लिखा है पंचायती राज विभाग ने बताया है, तो यही सभी चीज़ें बताया है कि जो ट्रेनिंग है लखनऊ में संभव नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो 4 जिलों के 4 अपडेट निकल के आए हैं, मोटे मोटे हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो पहला अपडेट है, यहाँ पे देखेंगे तो बलरामपुर से निकल के आ रहा है और बताया जा रहा है कि बलरामपुर के सरकारी योजनाओं के लाभ को ग्रामीण अब नहीं भटकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो बलरामपुर में जो मतलब सभी जिलों में जो सचिवालय बन रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए चाहे स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम हुए, तो इधर उधर जा कर के लोग साइबर कैफे पे जाते हैं, CSC पे जाते हैं, लोग इधर उधर कंप्यूटर की दुकानों भरते हैं फॉर्म, जैसे कन्या सुमंगला योजना आया था, अन्य योजनाएं भी आती हैं, तो उनके लिए इधर उधर बैठ जा कर के, जैसे श्रम कार्ड वाला है, तो दूसरी दुकान पे जा कर के बैठते हैं और वहाँ पे फॉर्म भरवाते हैं, पैसा देते हैं। तो अब यहाँ पे यह है कि इधर उधर भटकना नहीं है। जब आपके गांव में ही सचिवालय बन जाएगा और आपको डिजिटली जोड़ा जाएगा वहाँ से, तो सभी चीज़ें जो होंगी वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे नहीं, आप इसको ग्रुप में जा कर के पढ़ लीजिएगा, मैं इसे वहीं पे वीडियो बनाने के बाद वहीं अपलोड कर दूँगा उसको। अगली जो अपडेट है यह भदोही से निकल के आ रही है और यह बताया जा रहा है कि लोकार्पण के बाद भी पंचायत भवनों में लटका रहा ताला। कहने का मतलब यह है कि भदोही में सबसे पहले शायद मेरी लिस्ट आई थी और यहाँ पे जो पंचायत भवन है उनका लोकार्पण भी हो गया, लेकिन अभी तक क्या है, ताला लटका हुआ। तो यह आप देख पा रहे होंगे, यह है ग्राम पंचायत सचिवालय किशनदेवपुर और विकास खंड डीग है और जनपद भदोही है। तो यहाँ पे यह सभी चीज़ें हैं जो बताया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय स्थापित करने के लिए निर्मित कराए जा रहे हैं। पंचायत भवनों के आवश्यक सुविधाओं को सुसज्जित करने को लेकर शासन गंभीर है और गांव को डिजिटल करने के उद्देश्य से लोकार्पण पंचायत सहायकों की तैनाती की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि जो पंचायत सहायकों की तैनाती की जा रही है, मात्र यह है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई जा रही हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तक या जो पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से ही लाई गई हैं। अगली जो अपडेट है यह है आपके मुरादाबाद से लेकर के, और यह यहाँ बताया जा रहा है कि हटहट में पंचायत सहायक की नियुक्ति में धांधली की शिकायत है। अब यह हटहट कहने का मतलब क्या है, यह ब्लॉक है वहाँ का। यहाँ बता रहा है कि हटहट गांव में, अच्छा ये गांव है, हटहट गांव में पंचायत सहायक की नियुक्ति में धांधली की गई है। अब ग्राम प्रधान अफसाना तैयब की शिकायत पर DPRO ने जांच कराने को कहा है। कोविड पीड़ित की मौत से आश्रित को वरीयता में धांधली की शिकायत करने, मतलब कोविड का मैटर है जहाँ पे धांधली हुई है। अगली जो अपडेट है यह देखेंगे हाथरस से निकल के आ रही है और हाथरस में यही बताया जा रहा है कि अधूरे पंचायत घर हैं और कहाँ बैठेंगे पंचायत सहायक। तो कल के डेट में जब मैं शुभम जी से बात किया था और एक अपडेट भी मैंने दिया था, कोई एक जिला था जहाँ से निकल के आया था, जहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे पंचायत भवन नहीं है तो लोग कहाँ बैठेंगे। तो वहाँ पे किसी भी सरकारी भवन में, जहाँ पे कहने का तो विद्यालय में भी आपको बैठाया जा सकता है। इसके अलावा जो भी सरकारी भवन गोडाउन बना होता है या फिर अन्य जो पंचायत जो भवन होते हैं सरकारी भवन, वहाँ पे आपको बैठाया जाए। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों की तैनाती हो गई और पंचायत घर नहीं है, सचिवालय नहीं बना है, वो दूसरी जगह बैठ के काम करेंगे, जब बन जाएगा तो अपने जगह आके सेटअप हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हाथरस से निकल के आ रही थी और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे नहीं। बताया जा रहा है पंचायती राज विभाग ने पंचायत सहायकों की नियुक्ति में हो गई है, मगर उनको बैठने के लिए कई पंचायतों में जगह नहीं मिल पा रही है। दरअसल कई पंचायत घर अभी अधूरे हैं और कुछ का तो नॉमिनेशन तक नहीं हुआ है। तो ये सभी चीज़ें हैं बताई गई हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी आपके मन में प्रशिक्षण से संबंधित डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वही कमेंट को लेकर के शुभम जी से क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण दे करके आया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके अलावा अगर आप पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के वहाँ से जुड़ जाइएगा।